हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने इंग्लिश का सिलेबस लिखा हुआ है जो आर ओ और ए आर ओ के लिए। ठीक है, इसमें क्या चीज़ आती है देखिएगा। सबसे पहले आएगा आपका पैसेज आएगा। पैसेज को कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। इसके बाद पैसेज समझते हैं। पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आपका हाई स्कूल में आपने देखा होगा कि अनसीन पैसेज आता था, उनके क्वेश्चंस दिए होते थे, फिर उनके आंसर हमें लिखने पड़ते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपको खुद ही ऑप्शन में दिए होंगे। बस पैसेज को पढ़कर आपको वो आंसर को ठीक करना है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्या है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है? सेंटेंस अरेंजमेंट वह होता है जैसे कोई सेंटेंस आपका दिया गया है, सेंटेंस का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो इधर उधर दिया होगा, उसको हमें सही वे पे लिखना है। बात समझ रहे हैं आपका? अभी तो मैं केवल आपका सिलेबस के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इसके बाद हर एक चैप्टर को पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोई भी एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को कुछ चीज़ों के लिए बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस आपसे बोला जाएगा कि इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करिए। बात समझ रहे हैं? उस सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाइए, या इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बनाइए, या इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाइए। इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? ये मीनिंग्स टाइप की होती है आपका, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं आपका। सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कोई आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके नीचे आपका अंडरलाइन होगा, या हो सकता है इटैलिक में लिखा गया हो, या बोल्ड करके लिखा गया हो, तो उसकी जगह पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसको हमें बताना पड़ेगा। 3 आपके ऑप्शन यानी ए बी सी में कुछ ना कुछ लिखा होगा, और डी ऑप्शन में आपका नो इम्प्रूवमेंट लिखा होगा। यानी कि यदि दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही आपको लगता है तो आप डायरेक्ट सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट पे आप टिक करेंगे। ठीक है ना? अदरवाइज दिए गए 3 ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो आपको करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद पैरा कंप्लीशन क्या होता है? पैरा कंप्लीशन यानी पैरा जंबल बोलते हैं। पैरा जंबल क्या होता है? पैरा जंबल का भी मतलब होता है आपका यही सेंटेंस अरेंजमेंट ही होता है। पैरा जंबल का मतलब भी होता है आपका सेंटेंस, पैरा यानी पैराग्राफ होगा, कंप्लीशन यानी कि आपका जो पजलिंग दी होगी आपका कि फिर वही सेंटेंस का इधर से उधर कर देना आपका, तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट और पैरा कंप्लीशन जो है वो सेम ही होता है। इसके बाद ज्वाइनिंग सेंटेंस क्या होते हैं? ज्वाइनिंग सेंटेंस, कोई सेंटेंस आपको आधा लिखा होगा, उस आधे लिखे सेंटेंस का जो पूरा पार्ट होगा, जैसे आपने सुना हुआ है कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं बना होगा, यानी कि आधा पार्ट सेंटेंस का वो ऑप्शन के रूप में दिया होगा। तो आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, और सेंटेंस पढ़कर जो उसका आधा अर्थ निकलेगा, उस पूरे अर्थ को कंप्लीट करने के लिए दिए गए ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई? बात समझ आ गई? अच्छा, एरर कलेक्शन या स्पॉटिंग एरर्स, ये क्या होता है? स्पॉटिंग एरर्स जो होते हैं, आपको कोई सेंटेंस लिखा होगा, उसके बीच में स्लैश दिया होगा। ठीक है ना? स्लैश दिया होगा, उन जो सेंटेंस होगा उसके जो पार्ट होंगे, यानी ए बी सी डी, उसके लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें लिखा होगा नो एरर, और 3 पार्ट को ए बी सी में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब उसको कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़नी होगी। कंप्लीट ग्रामर पढ़नी होगी, तो जो कंप्लीट ग्रामर आप पढ़ेंगे तब उसमें आप मिस्टेक समझ जाएंगे। क्योंकि मिस्टेक्स हो सकता है टेंस की हो सकता है नरेशन की हो सकता है वॉइस की हो सकता है प्रीपोजिशन की हो सकता है आपके आर्टिकल की हो। तो आपको ये बताया नहीं जाएगा कि किस चीज़ की मिस्टेक है, आपको केवल सेंटेंस दिया जाएगा, आपको सेंटेंस पढ़ना होगा और समझना होगा कि उस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। एक कोई भी मीनिंग दी होगी, उसकी आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से जो उसकी एग्जैक्ट मतलब होगा
उसी से रिलेटेड आपको सिनोनिम्स आपको सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से एंटोनिम्स होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि कुछ एक सेंटेंस टाइप का दिया होगा, उसमें क्या कहा जा रहा होगा उसको आपको समझना होगा, और दिए गए ऑप्शन है ए बी सी डी में उसकी कोई मीनिंग लिखी होगी, तो उसको आपको पता करके उसका आंसर बताना होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ऑफ, विद, अबाउट, बिसाइड्स, इस तरीके के प्रीपोजिशन होंगे जो कि हमें सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन आपको भरा जाएगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आर ओ और ए आर ओ से ही संबंधित होगा आपका। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको, केवल उतना ही पढ़ाएंगे जितना उस एग्जाम में आ रहा होगा। बस एक चीज़ आपको करना है कि जो भी बच्चा चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसकी कॉपी बनी हो या ना बनी हो, मीनिंग उसने याद की हो ना याद की हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप कॉपी नहीं बनाइए, सभी लोग नहीं बनाइए, और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसे आप कॉपी पे नोट करिएगा और उसको रिवीजन जरूर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा।